हे फ्रेंड्स, क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है कि जो स्प्लिट्सविला है उसने अपने फेवरेट्स चूज़ कर लिए हैं एंड बहुत ज़्यादा बायस्ड है। क्योंकि अगर उसके जिसको वो बायस कर रहा है, जिसको वो फेवर कर रहा है, अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी होता है, कोई भी इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, तो उसको इतना क्लोजली दिखाया जाता है कि जो उसके अगेंस्ट जा रहा है, कौन क्लैपिंग कर रहा है, कौन क्लैपिंग नहीं कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, क्या बोली जा रही है। इवन होस्ट भी आके उनको ओपिनियन पूछते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनका फेवरेट नहीं है, ठीक है, या फिर जिनको वो फेवर नहीं करना चाहते, तो उनका ओपिनियन भी उनके लिए मैटर नहीं करता, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या। जैसे कि आकांक्षा का जो भी इमोशनल ब्रेकडाउन होता है या आकांक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, तो स्पेशली होस्ट आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या चल रहा है आकांक्षा, तुम कैसा फील कर रही हो, मतलब अपने आप को ड्रेन आउट करो। एंड वो भाई बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन टाइम लेती है एंड ड्रेन आउट करती है। मतलब कि एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है यार, बस मतलब 20 दिन का प्यार था वो ओवर हो गया है। बट इतना ज़्यादा चीज़ों को बस गाना गाना गाना, इट्स लाइक फेडअप वाली फीलिंग आती है। लेकिन जैसे कि अभी गौरेश एंड झलक का है, तो झलक से आगे कोई नहीं पूछ रहा है कि आपको कैसा फील हो रहा है कि गौरेश अगर आज प्यार चैलेंज, मतलब कि उसको सीधा बोल दिया जाता है कि भाई तू वहाँ क्यों खड़ा है, तू आकांक्षा के साथ आ जा, ठीक है, क्योंकि आज का प्यार का चैलेंज है। लेकिन झलक से ये नहीं पूछा जाता कि झलक आपको कैसा लग रहा है, कि मतलब आप कैसा फील कर रहे हो कि आपका कनेक्शन वहाँ पर खड़ा है। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कोई मैटर नहीं करता, उसको बुरा लग रहा है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन आज के चैलेंज की बात की जाए तो आज का चैलेंज भाई, जो परफॉर्मर रहे हैं वो कायरा एंड गुल्लू रहे हैं, उन्होंने इतना मस्त चैलेंज परफॉर्म किया ना, लव इट। मतलब गुल्लू तो चैलेंज अच्छा परफॉर्म करता है और कायरा भी चैलेंज अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट मैं ये चाहती थी कि चैलेंज में आकांक्षा हो, क्योंकि यूजुअली आकांक्षा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। लेकिन अपने उसने मतलब कि जैसे बोला है ऑलरेडी पॉडकास्ट में जा जाके कि मेरा गुस्सा निकला है मेरे चैलेंजेस में, मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। तो मैं देखना चाहती थी कि वो गुस्सा कैसा निकला, वो उसने परफॉर्म कैसा किया, ठीक है। तो उन लोगों को परफॉर्म नहीं किया जाता और वो लोग साइड में खड़े हो जाते हैं। एंड इवन यूजुअली क्या होता है ना, अभी तक जितने भी हम टास्क देखते हैं कि कोई लोग अगर टास्क नहीं कर पाते ना, तो अदर लोग उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, ऐसे डिमीन नहीं करते। बट मैं आज क्या देख रही हूँ, जो आकांक्षा है वो क्या कर रही है, मतलब कि इनिशियली तो आज सही लग रहा है कि ठीक है अपनी टीम के लिए वो कर रही है, बट उसकी टीम का जब अपना फेज वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, जो लेमन ले जाने वाला है वो गुल्लू ने वो कंप्लीट कर दिया और वहाँ से वो स्क्वीज़ करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से जूस निकलना भी शुरू हो गया। स्टिल शी वॉज लाइक डूइंग दैट थिंग, तो वो मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब लगा। एंड वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को दिखा रही है, वो मतलब कि एक मतलब कि होता है ना कि हम लोग एक कंपटीशन फील होना, वो वाली चीज़ नहीं है कि हाँ हम दूसरे का मोरल डाउन कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो चीज़ वो कर ही नहीं पाएगा। एक होता है कि हेल्दी कंपटीशन, कि भाई हाँ कंपटीशन है, वो उस तरीके से। बट मैं चाहती थी कि वो खेले, वो दिखे, वो कैसा वो खेल के दिखाएगी, जो वो बातें बोली है कि वो उस पर कितना टिक के दिखाएगी, तो वो चीज़ें, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी ये समझ नहीं आया कि इनको डिथ्रोन करना था। मतलब कि देखो, जो सबसे पहले आके इन्होंने गुल्लू को एंड जो सौंदर्य, उन दोनों को बोला कि तुम अपने सारे स्प्लिट कॉइन्स लूज करके तुम मतलब कि जा सकते हो और आइडल मैच बन सकते हो। दोनों ने मना कर दिया, ठीक है। एक तो ये मतलब कि पहले लोगों को थ्रोन नहीं मिलता, फिर ये उन लोगों को पूछते कि क्या तुम्हें थ्रोन छोड़ना है, ऐसे इन्होंने लास्ट टाइम गोरेश एंड आकांक्षा के साथ किया था। फिर उसके बाद एकदम कशिश को बुला लेते हैं एंड मतलब कहाँ से भाई मेहनत से लोग स्प्लिट कॉइन्स कमाते हैं, वहाँ पे जाके बैठते हैं, ये एकदम आते हैं बिना कोई हाथ पैर मेहनत किए, स्प्लिट कॉइन्स 50,000 की एक लॉटरी पकड़ा देते हैं, जो मतलब किसी भी की भी किस्मत में हो सकता था। कि एंड पॉजिटिव डे सुजैन के लिए था, ठीक है, तो सुजैन की वो 50,000 की लॉटरी निकल जाती है, नो डिसोन कर देते हैं सौंदर्य को। किस बेस पे? नो बेसिस, बस उसका लक था, उसने बिट किया एंड उसने जीत लिया। तो मतलब वो 50,000 की लॉटरी लेके आए, लेकिन विदाउट एनी मेहनत। तो इस मतलब वही बंदे अच्छे हैं भाई, उसके पास 10-11 हज़ार थे तो उसकी किस्मत अच्छी थी, तो उसने भाई बीट कर लिया, आज उसका डे था तो वो थ्रोन पे जाके बैठ गई। तो मुझे ये चीज़ जो इनकी बीच बीच में स्प्लिट्स विला की आ रही है ना, जिसमें मतलब कि डी थ्रोन करना चाहते हैं बस बंदे को, उस चक्कर में कुछ भी, क्योंकि उनको पता था कोई ना कोई तो बिट करेगा, किसी ना किसी को तो ये 50,000 का एनवलप मिलेगा, या लड़का उतरे या लड़की उतरे, कोई ना कोई तो ज़रूर उतरेगा। लड़कों के पास इतना था नहीं, तो नहीं तो बेचारे वो बिट कर ही नहीं पाए, ठीक है। तो सौंदर्य उतर जाते थे, सौंदर्य इज़ लाइक मतलब भाई लोग उसको कितना डिमीन करते हैं, बट मतलब जब इवन सुजैन का 50,000 का निकला तो शी वॉज डूइंग क्लैपिंग एंड इवन हग भी करती है, तो एक बहुत अच्छा गेस्चर देखने के लिए मिलता है। एंड मतलब
वो थोड़ा सा विट्टी लगता है जब निहारिका उससे पूछती है कि रीज़न पूछती है कि तुम मुझे क्यों मतलब क्यों करना चाहती थी, निकालना चाहती थी, तो वो अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन आती है, वो अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ये लोग गैरस को कहते हैं कि भाई अब तो नीचे आ गई है तो आप अपनी मेहनत से स्प्लिट कॉइन्स कमाओ, तो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर। तो कहते हैं ले इधर बैठ इधर बैठ, तो कहते हैं मेरा राजा वहाँ पे तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो मतलब वो एक वन लाइनर मुझे उसका अच्छा लगा, लेकिन जो वो फेशियल एक्सप्रेशन अजीब सा बनाती है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। एंड क्या कहते हैं, और जो झलक का दिखाया जाता है कि भाई वो बंदी वहाँ बैठी है रूम में और वो रो रही है, वो कह रही है कि गौरेश मेरे पास रात भर में नहीं आया है बात करने के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता भी नहीं है कि गौरेश इतना कुछ कुछ खास हाईली इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड होता ना तो वो जाता ही नहीं, वो मतलब कि पिच करता ही नहीं। और मतलब कि मुझे लगता है कि जब करण एंड इवन सनी, कितनी बार देखा है लोगों को क्या कहेंगे कि जब भी कुछ क्योस हो रहा होता है तो वो कहते हैं कि उन लोगों को चूज़ करो जिसके साथ तुम्हें लगता है कि तुम फील कर रहे हो, कंपैटिबल हो, तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ अच्छे से मतलब कि कोई भी टास्क कर सकते हो और आगे जाके अच्छे से परफॉर्म करोगे। ठीक है। और लेकिन जब उसकी बारी आई, गौरेश की बारी आई, आकांक्षा की बारी आई, मतलब उनके फेवरेटिज्म की बारी आई। ठीक है। तो इन्होंने सब विला वालों ने मिलके पिच किया, बट सनी ने भी इवन कहा कि मे भी तुम हो सकते हो। तो वो चीज़ मुझे ऐसे लगी कि झलक को बिल्कुल ऑडिबल होना है एंड ऐसे बोलना है जैसे कि आज गौरेश कहते हैं मेरे को पता थोड़ी था, मतलब भाई वो उसको गोली दे के जाता है और वो गोली ले लेती है, मेरे को पता थोड़ी था मैं आइडल बन जाऊंगा। तो उसको बोलना चाहिए था ना कि हाँ ठीक है तेरे को नहीं पता था तो बन जाएगा, लेकिन अगर तू वहाँ जा रहा है तो लोग तेरे को ही वोट करेंगे एंड लास्ट तुम मतलब कि तुम पिछली बार थे। ठीक है। तो चांसेस होते हैं भाई 50-50 तो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि 90-10 है या 99% है कि तुम नहीं बनते, 1% है कि तुम बन गए। तो 50-50 तो था ना कि चांसेस, क्योंकि सनी ने खुद भी कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम हो। तो बस मुझे जो झलक का एक कन्फ्रंट है ना, जो फ्रंट पे आके नहीं खेल रही है, फ्रंट पे आके अपने कनेक्शन को नहीं बोल रही है कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो चाहे तू डी थ्रोन, मेरे को तो ये साथ ही खेलना है। ठीक है। एंड इधर झलक पिस्ड ऑफ खड़ी है साइड में, तो वो आ भी नहीं रहा है, मतलब वो चीज़ एक बार दिखा रहे हैं क्योंकि स्प्लिट्स वालों को पता है कि एक बार तो दिखाएंगे ही कि भाई इसको बुरा लग रहा है, पर इतना ज़्यादा कोई स्क्रीन टाइम उनको दिया नहीं जा रहा है। एंड इतने ज़्यादा ऐसे इमोशन जैसे कि आकांक्षा का दिखाते हैं ना कि वो रो रही है तो उसके साइड से आइज़ भी दिखा रहे हैं कि रेड हो गई है भाई वो इतना रो रही है, या ऐसी उसकी आइज़ हो गई, इतना ज़्यादा इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया उसका, और किसी बंदे का इतना नहीं दिखाया। तो मतलब बहुत ज़्यादा बाइसनेस है टुवर्ड्स द आकांक्षा उसका। तो वो चीज़ मुझे लगा। एंड जो अपकमिंग एपिसोड में भाई चैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, एंड ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि निहारिका ने किसका नाम लिखा है जो अनसेफ होने वाले, क्योंकि दो कपल है जो अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिले हैं। वो कौन है? सुजैन और क्या कहते हैं विशु, एंड ये गुल्लू, एंड क्या कहते हैं कायरा। अब इनमें से किसका नाम नहीं लिखा है पता नहीं, बट जो मेरे को ये भी डाउट है, जो सदफ एंड टेन है वो एक अच्छा सा रूम दिखाया जा रहा है, तो कहीं उनको भी डेट पे तो नहीं भेज दिया, मतलब कुछ तो ट्विस्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि उनको भी डेट पे भेजा है जहाँ पे वो जाके कुछ बातचीत कर रहे हैं एंड मिसकम्युनिकेशन हुआ है उनके बीच में, जो मैं कल के एपिसोड में पता चलेगा, मतलब जो आज एपिसोड आने वाला है उसमें हमें पता चलेगा। एंड पैसा चैलेंज होने वाला है एंड सब खेलने वाले हैं, बट जो आई कैचिंग हो रहा है ना कि एक लड़का भाई फर्स्ट मस्त भाग के आता है एंड जो आई थिंक ट्रॉफी है या कुछ भी है जो मतलब गेम को फिनिश करेगा कि कौन जीता है, तो उसमें भाई मेरे को लग रहा है 10 ऐसे स्लाइड मारा है जुप। तो मतलब बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है पैसा चैलेंज। एंड मतलब 3 में से मैंने थोड़ा स्लो करके देखा तो एक गुल्लू लेता है, गुल्लू और दीप्तांशु में से गुल्लू, एंड यहाँ पर इसमें से क्या बोलते हैं 10, एंड जो थर्ड वन है वो समझ नहीं आ रहा है। तो पैसा चैलेंज होने वाला है, तो क्योंकि भाई पैसा चैलेंज है, जो ज़्यादा पैसे कमाएगा वो थ्रोन पे जाके बैठेगा, क्योंकि भाई अब तो इनके अलायंस बैठ गया, गुल्लू बैठ गया है, सुजैन बैठ गया, आकांक्षा बैठ गया एंड गोरेश बैठ गया, इनकी एक अपनी अलायंस बन गई है एंड ये लोग बैठ गए और अभी सामने वालों को उड़ाएंगे। तो लेट्स सी पैसा चैलेंज होता है तो क्या होगा, एंड जो ये प्यार चैलेंज है अब ये कौन जीता है, तो इसमें इसको इनको और क्या बेनिफिट मिलेंगे, सेफ तो हो ही गए हैं ये, बट और क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं लेट्स सी। तो मज़ा आने वाला है आज का एपिसोड देखने के लिए।